अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से खुशामदीद। मैं हूँ सैयद रजी और मैं हूँ आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों का बाकायदा आगाज करेंगे। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मैदान सज गया है। सबसे पहले इसी बारे में बात करेंगे। पोलिंग इस वक्त जारी है और इंतखाबात में 32,20,000 से ज्यादा वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान में बसने वाले 4,05,253 कश्मीरी भी वोट डालेंगे। 40,000 पुलिस एहलकार और पाक फौज के 6 से 7,000 जवान तैनात। 826 पोलिंग स्टेशन को इंतहाई हसास, 1,209 पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया गया है। चलेगा तीर निशाना मारेगा या होगी शेर की धार, किसकी होगी जीत, किसे मिलेगी हार। आजाद कश्मीर में इंतखाबी मैदान सज गया। 45 इंतखाबी हलकों में 724 उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। रियासत आजाद जम्मू कश्मीर के 33 और महाजरीन के 12 हलकों पर पोलिंग। महाजरीन के हलकों पर इलेक्शन के लिए चारों सूबों के शहरों में पोलिंग स्टेशन 20,540 वोटर्स हक के राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान में बसने वाले 4,05,253 कश्मीरी भी वोट डाल रहे हैं। 826 पोलिंग स्टेशन को इंतहाई हसास, जबकि 1,209 पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया गया। 33 हलकों में 5,123 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, 7,336 पोलिंग ऑफिसर्स और 14,672 पोलिंग असिस्टेंट तैनात। पाक फौज के 6 से 7,000 जवान फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। 40,000 पुलिस एहलकार भी तैनात किए गए। और आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में पोलिंग का अमल जारी है। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदगान से। हमें मीरपुर से आगाह करेंगे आमिर सलीम। इसके अलावा इस्लामाबाद में भी वोटिंग का सिलसिला जारी है और वहाँ से हमें अपडेट करेंगे अल्लाह देता। सबसे पहले रुक कर लेते हैं मीरपुर का। आमिर सलीम बताएगा, पोलिंग का आगाज हुए अब तकरीबन 1 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, कैसा टर्नआउट नजर आ रहा है? बिल्कुल, पोलिंग का अमल स्टार्ट हुए तकरीबन 1 घंटे से ज़ायद का जो है टाइम गुजर चुका है, लेकिन अभी तक जो टर्न आउट नज़र आ रहा है वो बहुत कम नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे शदीद गर्मी है। गर्मी के बायस जो है लोगों को घरों से लाया जा रहा है। यहाँ पे जितने भी उम्मीदवारान हैं वो पोलिंग के जो अमल के तेज़ करने के लिए जो वोटर्स हैं उनको घरों से पिक कर रहे हैं और पिक करके पोलिंग स्टेशन पे ड्रॉप कर रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ, F1 सेक्टर है, वहाँ पे गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल है, यहाँ पे मौजूद हूँ। यहाँ पे पोलिंग का अमल अंदर जारी है। यहाँ पे ख़वातीन का पोलिंग स्टेशन है जहाँ पे 4 पोलिंग स्टेशन अंदर कायम है, लेकिन वहाँ पे इतनी तादाद नहीं पहुँच सकी अभी तक, क्योंकि ये अमल जो स्टार्ट होगा बाकायदा तकरीबन 9 बजे के बाद से ही स्टार्ट होना शुरू होता है, क्योंकि यहाँ पे रश जो है अभी कम देखने में आ रहा है। साथ साथ जो है जो गाड़ियों के साथ जो गाड़ियों में आ रही हैं ख़वातीन वो तो आती जा रही है, लेकिन जो रिक्शे या पैदल आ रहे हैं उनके लिए शदीद मुश्किलात का सामना उन्हें करना पड़ रहा है, क्योंकि शदीद गर्मी है। मेरे अकब में आप देख सकते हैं यहाँ पे FC के एहलकार तैनात है, जो गेट से अंदर बाकायदा कार्ड चेक किए जाते हैं। शनाख्ती कार्ड जिस वोटर के पास मौजूद होगा वही यहाँ पे वोट कास्ट कर सकेगा। इसके अलावा यहाँ पे आज मैं आपको बताता चलूँ, नून लीग के उम्मीदवार और PTI के उम्मीदवार में सख्त तरीन मुकाबला, और यहाँ पे जो पोलिंग एजेंट्स बैठे हैं वो भी नून लीग और PTI के ही बैठे हैं। उसके अलावा दूसरी जमातों के पोलिंग एजेंट्स अभी तक नज़र नहीं आए। जी ठीक है आमिर, साथ ही मौजूद रहिए। इस्लामाबाद का रुख कर लेते हैं, अल्लाह दिदा से जान लेते हैं कि वहाँ पर सूरत हाल क्या है। अल्लाह दिदा बताइएगा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में भी इलेक्शन इंतखाबात शुरू हो चुके हैं, जो कि पाकिस्तान भर में 12 नशिस्तें हैं महाजरीन आज़ाद कश्मीर की, उन पे इलेक्शन अभी शुरू हो चुके हैं। तो इस्लामाबाद के अंदर जो 4 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं उनके ऊपर भी LA 44 जम्मू 6 के जो 4 पोलिंग स्टेशन हैं उन पर वोटिंग का अमल इस वक्त शुरू हो चुका है। रावलपिंडी भर में 3 नशिस्तें हैं, जिनमें LA 39 जम्मू 6, LA 44 वैली 5 और LA 44 वैली 4 की नशिस्तें हैं, जिनके ऊपर टोटल वोटर की तादाद जो है वो इस वक्त जो LA 44 की है वो वोटर की तादाद 6340 है, और इसके साथ साथ 13 उम्मीदवार हैं और 27 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। इस वक्त मैं जिस पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हूँ, पोलिंग नंबर 18 पर मौजूद हूँ, और इसमें टोटल वोटर की तादाद 267 है। 8 बजे से पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है और 2 उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून के और मुस्लिम लीग नून के साथ तरीक़े इंसाफ के उम्मीदवार ने भी इस पोलिंग स्टेशन नंबर 18 का विज़िट किया। जब हम उनसे बात की तो उन्होंने आज होने वाले इलेक्शन को तसल्ली बख्श करार दिया, जबकि पोलिंग स्टेशन के बाहर रेंजर और पुलिस भी तैनात की है।
सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम हैं और अंदर भी पुलिस तैनात है और 8 बजे से पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। और जो इन हलकों के कैंडिडेट हैं उनका कहना है कि इस्लामाबाद में रावलपिंडी डिवीज़न में जो पोलिंग स्टेशन है उनकी पोलिंग के अमल से हम अभी तक मुतमिन हैं और उम्मीद है कि पुरअमन इलेक्शन होंगे। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन के बारे में तो उन्होंने कहा कि अभी हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन पाकिस्तान में और स्पेशली रावलपिंडी डिवीज़न के जो उम्मीदवार हैं उनका कहना है कि हम इधर के होने वाले पोलिंग स्टेशन पे अमल से हम अभी तक मुतमिन हैं। जी ठीक है, अल्लाह देता हमारे साथ रहेगा। रुख कर लेते हैं मीरपुर का। आमिर बताइएगा, मीरपुर से कानून साज असम्बली के लिए कुल कितनी नशिस्तें हैं जिस पर जो है वो कारकुनान जो है वो आपस में मद्दे मुकाबिल हैं? जी बिल्कुल, मीरपुर आज़ाद कश्मीर के 4 हलके हैं, यहाँ पे 4 नशिस्तें हैं मीरपुर आज़ाद कश्मीर में, जहाँ पे जो इंतखाबात हो रहे हैं जिसमें PTI के उम्मीदवार तकरीबन 4 हलकों में जो मुकाबला कर रहे हैं। कहीं नून लीग का मुकाबला हो रहा है, कहीं PTI के साथ मुकाबला हो रहा है। और ये पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे से जो स्टार्ट हुआ है ये शाम को 5 बजे तक जारी रहेगा। 5 बजे के बाद गिनती का अमल शुरू होगा जो रात गए तक जारी रहेगा और उसके साथ ही साथ जो है वो रिज़ल्ट अनाउंस किए जाते रहेंगे। जी ठीक है आमिर, ये भी बताइएगा कि पूरी इलेक्शन कैंपेन के बाद अब जो आज़ाद कश्मीर के अवाम है उनका झुकाव आप किस पार्टी की जानिब देख रहे हैं? क्या गुज़िश्ता 5 साल हुकूमत में नून लीग की कारकर्दगी से मुतमईन है वो, या फिर आप किसी और पार्टी को चांस दिया जाएगा? जी बिल्कुल, मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस वक्त जो रुझान ज़्यादा जा रहा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ जा रहा है, क्योंकि गुज़िश्ता हुकूमत से भी कुछ गलतियाँ हुई। गो कि गुज़िश्ता हुकूमत ने जो तामीर व तरक्की की जो काम किए हैं वो काफ़ी ज़्यादा काम किए हैं, लेकिन फिर भी जो नौकरियों के हवाले से, लोगों को बेरोज़गारी के हवाले से कोई खातिर खा जो है वो काम अमल में नहीं लाया जा सका, जिसकी वजह से लोग ज़्यादातर नाराज़ हैं। और अब इस वक्त वो ज़्यादा इमरान खान की तरफ देख रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ, कि शायद उनकी जमात मीरपुर आज़ाद कश्मीर भर में आएगी और आज़ाद कश्मीर के जो है वो हालात जो है बेरोज़गार जो नौजवान हैं उनके लिए रोज़गार मुहैया किया जाएगा। इसीलिए मोस्टली जो यहाँ पे अभी जिनसे भी हम पूछा जा रहा है या बात की जा रही है, मोस्टली लोगों का रुझान जो है वो PTI की तरफ ही जा रहा है। अच्छा आमिर, ये बताएगा, जिन 4 हलकों की आपने बात की, जिन नशिस्तों के लिए यहाँ पर वोटिंग का सिलसिला जारी है, वहाँ पर क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं तमाम नशिस्तों पर? जी बिल्कुल, अगर मैं मीरपुर तो यहाँ पे PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग के उम्मीदवार आमने सामने हैं। चौधरी से बात करूँ तो जहाँ पे पीपल्स पार्टी जो कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का बेटा भी है कासिम मजीद, उसका, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़फ़र अनवर है, उनका मुकाबला है। इसी तरह LA1 जो है उसमें खालिद मसूद है, वो नून लीग के हैं, और PTI के अज़हर सादिक है, उनके दरमियान जो है कांटेदार मुकाबला है। इसी तरह LA4 जो हल्का खड़ी शरीफ आता है, जो बहुत जिसमें हसास पोलिंग स्टेशन है, इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन भी है, वहाँ पे भी नून लीग के कैंडिडेट हैं चौधरी रुखसार अहमद उनका, और जो PTI के उम्मीदवार हैं चौधरी अरशद, जो सदर आज़ाद कश्मीर PTI के जो कज़न भी हैं, भाई भी हैं, उनका आपस में मुकाबला दिखाया जा रहा है। ठीक है आमिर, साथ ही मौजूद रहिए। मुजफ्फराबाद से बशारत मुगल और लाहौर से जुनेद अहमद ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। जुनेद, लाहौर में बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त? वोटर्स घरों से बाहर आ रहे हैं वोट कास्ट करने के लिए? जी हाँ, लाहौर के अंदर भी आज़ाद कश्मीर के हलकों के हवाले से वोटिंग का सिलसिला जो है वो जारी है, और यहाँ पर जो पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं यहाँ पर वोटर्स की आमद का सिलसिला तो जारी है। तब अब ये देखने में आ रहा है चूँकि आज इतवार भी है और छुट्टी का रोज़ है, तो छुट्टी के रोज़ जो है वो शहरी जो है वो अमूमन लेट उठते हैं, तो इस हवाले से जो वोटर्स का टर्नआउट है अभी इस 1-1.5 घंटे के दौरान जो है वो उतना ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा। वो बहुत कम तादाद है ऐसी जो कि आ रही है और आकर जो है वोट कास्ट करे। ताहम ये भी तवक्का की जा रही है कि जैसे जैसे जो है वो टाइम गुजरेगा, जैसे जैसे ये दुरानिया जो है वो बढ़ेगा, तो वोटर्स का टर्नआउट भी बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। PTI के उम्मीदवार गुलाम मोहिउद्दीन अभी यहाँ पर आए और उन्होंने अपना वोट कास्ट किया, और उन्हें आकर जो है वो यहाँ पर मीडिया से गुफ्तगू भी की और वो काफ़ी पुरुम्मीद नजर आया। उनका कहना था कि PTI इस वक्त इस पोजीशन के अंदर है कि वो आज़ाद कश्मीर के अंदर अपनी जो है वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। उनका कहना था कि पंजाब के अंदर 1-2 सीटें या फिर सिंध के अंदर 1-2 सीटें निकाल दी जाएँ तो बाकी तमाम नशिस्तों के ऊपर जो है वो हुक्मरान जमात PTI जो है वो कामयाब होगी। ताहम
ताहम इसके अंदर कितनी सदाकत है ये तो शाम 5 बजे के बाद जब पोलिंग खत्म होगी और रिजल्ट्स आएंगे उसके बाद ही पता चलेगा। ताहम अभी जो है यहाँ पर जो वोटर्स हैं उनकी तादाद जो है खासी कम है। ताहम वोटर्स आ रहे हैं और आकर अपना हक राय इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे जैसे गर्मी की शिद्दत में कमी आएगी तवक्का ये की जा रही है क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। जैसे गर्मी की शिद्दत में कमी आएगी और वक्त गुजरेगा और शहरी जो है वो उठेंगे लाहौरी तो अमूमन छुट्टी के रोज़ लेट उठते हैं, तो वोटर्स का जो टर्न आउट है इसके अंदर भी इजाफा होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है और कांटेदार जो मुकाबला है इस नशिस्त के ऊपर इसकी तवक्को की जा रही है। जी ठीक है जुनेद, हमारे साथ रहेगा। रुक कर लेते हैं मुजफ्फराबाद का, वहाँ मौजूद है बशारत मुगल। बशारत, 1 घंटे से जायद का वक्त गुजर चुका है पोलिंग के अमल को, कोई बेज़ाब्तगियां तो रिपोर्ट नहीं हुई अब तक? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के जिस पोलिंग स्टेशन के ऊपर मौजूद हूँ। अभी यहाँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर कश्मीर जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल रशीद सलारिया ने भी यहाँ का विज़िट किया है और यहाँ इस वक्त जो पोलिंग है वो पुरअमन जारी है। अभी तक किसी जगह से ऐसी कोई मुजफ्फराबाद डिवीजन के अंदर हमारे पास मालूमात नहीं पहुंची है। ताहम जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अभी जो यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उन्होंने अपने इंतज़ामात का यहाँ मुजफ्फराबाद में जायज़ा भी लिया है। इंतज़ामात को उन्होंने कहा कि बिल्कुल हमारे इंतज़ामात ठीक हैं और साथ उन्होंने वोटर से अपील की है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों से बाहर निकलें, अपनी वोट की पर्ची का इस्तेमाल करें और अपने जिस उम्मीदवार को मर्ज़ी है वो वोट देना चाहे वो वोट दे। लेकिन मैं आपको एक बात यहाँ इस वक्त बताता चलूँ, यहाँ जो पोलिंग का अमल है वो सिक्योरिटी इंतहाई यहाँ सख्त है और वो बिल्कुल जिस स्पीड के साथ उसको चलना चाहिए वो नहीं है। वोटर्स की तादाद बिल्कुल मेरे हक़ में आप देख सकते हैं, यहाँ लाइनें लगी थी, अभी सारे लोग अंदर मूव कर चुके हैं और पोलिंग का जो अमल है वो सुस्त रवि का शिकार है। उसकी बुनियादी वजह सिक्योरिटी इंतहाई सख्त है। 3-4 जगह वोटर्स की चेकिंग हो रही है, उसके बाद अंदर वोट पोल करने के लिए उनको भेजा जा रहा है। उस ड्यूरेशन के दौरान जो 1 मिनट के अंदर अगर या 5 मिनट के अंदर 5 वोट पोल होने उनका ड्यूरेशन बढ़ रहा है। और साथ इलेक्शन कमिश्नर से हमारी जब मीडिया टॉक के अंदर सवाल हुआ कि आप 5 बजे तक इलेक्शन जारी रहेगा, तो उनका ये कहना था कि इलेक्शन जहां जिस पोलिंग स्टेशन के ऊपर हो रहा है वहां अगर मज़ीद वोटर बच जाते हैं उस के इर्द गिर्द जो एरिया है जो भी वोटर वहां मौजूद होगा उसका वोट 5 बजे के बाद भी डलवाया जाएगा।